इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्लगइन्स को कवर करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में प्लगइन होते क्या हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वर्डप्रेस है वो नॉन टेक्निकल पीपल्स के लिए बनाई गई थी। तो हम यहाँ पे जो भी थीम यूज कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी थीम आपकी 100% रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। मीन्स यहाँ पे जो भी आप चाहते हो, लाइक हो सकता है अब आपने जो थीम यूज की उसके अंदर वो सारे फीचर थे जो आपको रिक्वायर्ड थे, बट उसमें स्लाइडर नहीं था, बट आपको अपनी वेबसाइट में स्लाइडर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा हो सकता है अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है अब आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयरिंग के बटन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी फीचर ऐड करना हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोडिंग करनी पड़ेगी। बट अगर मैं बात करता हूँ वर्डप्रेस की, तो जो वर्डप्रेस है वो बनाया गया था नॉन टेक्निकल पीपल्स के लिए। अब हम लोग कोडिंग करके ये सारे फीचर्स तो अनेबल कर नहीं सकते, तो अगर आपको ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी अनेबल करनी हो तो उनके लिए हम प्लगइन्स को यूज करते हैं। प्लगइन्स एक्चुअल में क्या होते हैं? प्लगइन बंच ऑफ कोड होता है। मींस जब भी आप किसी प्लगइन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करोगे और उसे आप इंस्टॉल करोगे तो वो प्लगइन उस टाइप की फंक्शनैलिटी अनेबल कर देगा। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल प्लगइन पे जाओ। जैसे आप इंस्टॉल प्लगइन पे जाते हो तो ये वो सारे प्लगइन है जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है। बट आप यहाँ पे देखो ये प्लगइन इंस्टॉल जरूर है बट एक्टिवेट इनमें से कोई भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं कि आपने कोई नया प्लगइन ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओ। तो जैसे हमारी थीम्स फ्री में भी अवेलेबल थी और पेड भी अवेलेबल थी, तो ऐसे ही आपके जो प्लगइन्स हैं वो भी फ्री में भी अवेलेबल होते हैं और पेड भी अवेलेबल होते हैं। सेम प्रोसीजर है जो थीम के लिए था। आप अगर पेड प्लगइन देखना चाहो तो वो आपको थीम फॉरेस्ट पे भी मिल जाएंगे, और जैसे आपकी थीम्स wordpress.org वेबसाइट पे अवेलेबल थी ऐसे ही आपके ये सारे प्लगइन्स भी wordpress.org वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में अनेबल करनी है उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, एक प्लगइन सर्च करूंगा। लाइक मुझे प्लगइन चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया डालो। जैसे आप यहाँ पे सोशल मीडिया डालोगे तो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड काफी प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो जो भी प्लगइन आपको चाहिए वो प्लगइन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई प्लगइन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे फीचर्ड और पॉपुलर सेक्शन में भी जाके डिफरेंट प्लगइन चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने ये सारे प्लगइन यूज करने होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो प्लगइन है वो हमेशा एक कोड आपकी वेबसाइट में अनेबल करता है, और मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं वो अननेसेसरी कोड वर्डप्रेस में क्रिएट कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। तो आपने अननेसेसरी प्लगइन्स को भी यूज नहीं करना। अगर आप अननेसेसरी बहुत सारे प्लगइन यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी कम हो जाएगी। तो जब आपको एक्चुअल में कोई फीचर रिक्वायर्ड हो उसी के रिगार्डिंग ही आप प्लगइन सर्च करोगे और उसे आप अपनी वेबसाइट में यूज करोगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक या दो प्लगइन इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन हमें दिया गया है। ये प्लगइन क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है तो जनरली कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए आपको कहीं ना कहीं कोडिंग करनी पड़ेगी। बट जब आप इस प्लगइन को यूज करोगे तो आप बिना कोडिंग के कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म अनेबल कर सकते हो। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप प्लगइन यहाँ पे देख रहे हो हर एक प्लगइन को यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट आप कहीं ना कहीं मोर डिटेल्स पे जाके उस प्लगइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि ये प्लगइन कैसे काम करता है और इसके फीचर्स क्या क्या है। और मोस्टली जो अच्छे प्लगइन्स है आपको उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हर एक प्लगइन को भी अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आप उसे यूज करते हो। तो सेम इश्यू आपको कहीं ना कहीं प्लगइन्स में भी आता है जो आपको थीम्स के अंदर आता था, कि यहाँ पे भी आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि आप किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए कौन सा प्लगइन यूज करो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही फीचर के लिए मल्टीपल प्लगइन्स मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजर्स के रिव्यू या फिर आप कोई रिकमेंडेड ब्लॉग पढ़ के किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए कोई प्लगइन देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म को यूज करके आपको बता रहा हूँ। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, उसके बाद आप एक्टिवेट करो। देखो जब भी आप कोई प्लगइन अनेबल करोगे तो वो प्लगइन आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में या तो डायरेक्ट मेन्यू क्रिएट कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को अनेबल किया, इसने देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट मेन्यू क्रिएट कर दिया। या फिर हो सकता है वो प्लगइन एक सब मेन्यू, लाइक हो सकता है सेटिंग्स के अंदर एक न्यू सब मेन्यू क्रिएट कर दे, या फिर आपका टूल्स के अंदर एक न्यू सब मेन्यू क्रिएट कर दे, जहां से आप कहीं ना कहीं प्लगइन को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक प्लगइन को यूज करने के डॉक्यूमेंट आपको कहीं ना कहीं प्लगइन के रेफरेंस में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाते हो आप एडिट पे क्लिक करो
तो देखो इस प्लगइन को यूज करने के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि आप इस पर्टिकुलर शॉर्ट कोड को कॉपी करो और उसके बाद आप इसे किसी भी पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, या फिर आप टेक्स्ट विजेट, देखो हमने जो विजेट की थी उसमें टेक्स्ट विजेट में भी आप साइड बार में इसे यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज में यूज करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन, तो आप जो ये ऑप्शंस देख रहे हो इन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस पेज को एडिट करता हूँ। अगर आप डायरेक्ट उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करोगे तो भी वो चल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से शॉर्ट कोड का ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने शॉर्ट कोड को पेस्ट कीजिए, उसके बाद आप अपडेट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे इस पेज को अपडेट करते हो शॉर्ट कोड डालने के बाद, आप इस पर्टिकुलर पेज को विजिट करके देखिए। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है लाइक योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, मतलब हम ये सारे इनपुट यूजर से ले सकते हैं। उसके बाद सेंड बटन। अगर आप इन ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, इवन आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हो, इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल है। बट उसके लिए आपने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पार्ट को समझना होगा, थोड़ा सा आपने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतना डीप नहीं जाऊंगा। जो मेरा मेन मोटो है यहाँ पे वो है कि मैं अभी आपको प्लगइन्स की फंक्शनैलिटी समझा दूं कि प्लगइन्स एक्चुअल में करते क्या है। अभी हम प्लगइन्स पे जाते हैं। एक प्लगइन और मैं यूज करता हूँ जो जनरली हम अपने एसईओ के लिए यूज करेंगे। तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद आप पॉपुलर टैब पे जाओ तो एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे योस्ट एसईओ। तो देखो जो योस्ट एसईओ प्लगइन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट और आपको काफी हेल्प करेगा जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप अपने किसी पेज पे जाओ, लाइक मैं अभी ऑल पेजेस पे गया, इसमें से मैं एक पेज निकाल लेता हूँ। लाइक मेरा एक पेज है टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। आप इस पेज को एडिट करो। अभी इस पेज का जो बैकएंड है वो मेरे सामने आ गया। तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए मैं जो एसईओ का टाइटल होता है वो, या फिर जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो इस पेज के लिए मैं ऐड कर सकूं। तो अगर यहाँ पे मुझे एसईओ के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अनेबल कराना है तो उसके लिए हम जनरली योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करते हैं। इसके अलावा योस्ट एसईओ आपके और भी काफी काम आता है। तो फिलहाल मैं इस प्लगइन को एक बार इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद एक्टिवेट करता हूँ। आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद एक्टिवेट कीजिए। कि जैसे ही प्लगइन मेरा एक्टिवेट होगा उसके बाद मैं दोबारा से अपने पेज के बैकएंड पे जाता हूं और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं। तो आप यहाँ पे देखो जो ये मेरा पेज था इसके बॉटम एरिया में हम जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो हमें कुछ ऑप्शन और भी दिए गए हैं। मीन्स यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह को एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक्चुअल में एसईओ के अंदर कवर करेंगे। बट मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ प्लगइन्स के बारे में बता रहा हूँ कि प्लगइन एक्चुअल में करता क्या है। तो देखो जो भी आप यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख रहे हो इनके लिए हमें कहीं ना कहीं HTML के अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे प्लगइन ने वो बैकएंड के अंदर फीचर अनेबल कर दिए जिससे मुझे कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरे लिए प्लगइन अपने आप ही पर्टिकुलर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए कोड्स को अनेबल कर देगा। और जो आप ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन अनेबल देख रहे हो ये मेरे सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के लिए ही अनेबल नहीं हुए, ये आपके सभी पेज और पोस्ट के लिए, इवन कैटेगरीज के लिए भी अनेबल हो गए। अगर आपको इन टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से मैनेज करना हो तो उसके लिए आपने कहीं ना कहीं जो योस्ट एसईओ की फंक्शनैलिटी होती है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे समझना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतना डीप इसमें भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो व्यू डिटेल में जाके आप इस प्लगइन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि ये एक्चुअल में प्लगइन कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लगइन्स को अनेबल किया, उन्हें मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी टैब्स क्रिएट हो गई है और यहाँ पे मैंने फिलहाल 2 ही प्लगइन यूज किए हैं। तो जब भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपने हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्लगइन्स को फाइंड आउट करना होगा और उन्हें यूज करना होगा। तो जब भी आपको कोई नया प्लगइन रिक्वायर्ड हो उसके लिए आप ऐड न्यू पे जाना। उसके बाद जो भी प्लगइन आपको रिक्वायर्ड हो, लाइक अगर आपको यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लगइन चाहिए तो आप सोशल मीडिया लिखो। अगर आपको आपकी वेबसाइट में स्लाइड शेयर अनेबल करना है तो आप यहाँ पे स्लाइड शेयर सर्च करो। मीन्स आपको जो भी रिक्वायर्ड हो आप उससे रिलेटेड सर्च कीजिए। देखो जो वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये भी है कि वर्डप्रेस में आज के टाइम में थीम्स और प्लगइन इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आज के टाइम में आप जो भी सोचोगे, जिस भी टाइप की वेबसाइट या फिर जिस भी टाइप की आप फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में चाह रहे हो, आपने क्या करना है उससे रिलेटेड आप या तो सीधा यहाँ पे सर्च करो या फिर आपने क्या करना है गूगल के अंदर आप सर्च कर सकते हो लाइक वर्डप्रेस प्लगइन फॉर जो भी फीचर आपको चाहिए। अदरवाइज आप पॉपुलर टैब में जाओ, यहाँ पे हमारे पास काफी प्लगइन्स है बट हमें सभी प्लगइन की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर भी है। मींस जैसे हम अपने पेज को एडिट कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, हम चाहे तो कहीं ना कहीं इस पेज बिल्डर के थ्रू भी
अपनी वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। वूकॉमर्स, अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वूकॉमर्स प्लगइन ही है जो आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे आपको काफी प्लगइन मिलेंगे। लाइक एक यहाँ पे मेरा है रियली सिंपल SSL। मीन्स अगर आप अपनी वेबसाइट में कल को SSL सर्टिफिकेट मीन्स जो HTTPS हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो अनेबल करते हो तो आप इस प्लगइन की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। उसके बाद देखो डुप्लीकेट पोस्ट, मीन्स यहाँ पे काफी प्लगइन है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने पोस्ट क्रिएट की है वो एक सिंगल बटन के साथ ही डुप्लीकेट हो जाए तो आप इस पर्टिकुलर प्लगइन की हेल्प ले सकते हो। ऐसे हमारे पास यहाँ पे काफी प्लगइन्स अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे एक आपके पास प्लगइन है जो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लगइन मिलेंगे, बट आपने हमेशा ध्यान रखना है एक सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए। लाइक अगर आप कल को अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आप कोई भी कैशे प्लगइन यूज करते हो तो सेम फंक्शनैलिटी के लिए आप 2 या 3 प्लगइन यूज मत करो। या फिर सेम एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, अगर आप कल को एसईओ के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन अनेबल करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो आपने एक योस्ट एसईओ प्लगइन भी यूज कर लिया, इसके अलावा भी आपने 2-3 प्लगइन और यूज कर लिए तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के मल्टीपल कोड्स अनेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में टेक्निकल एरर क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे 2 प्लगइन यूज करते हो जो कहीं ना कहीं बैकएंड में कोडिंग में सेम स्क्रिप्ट को ट्रिगर कर रहे हो तो हो सकता है आपकी वेबसाइट का जो बैकएंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाए। मीन्स आप लॉगिन करो तो वो काफी टाइम लगाएगा। ऐसे एरर कब आते हैं? जब कहीं ना कहीं आप सेम फंक्शनैलिटी से रिलेटेड मल्टीपल प्लगइन्स को एक साथ ही अनेबल करके रखते हो। अगर आपने मल्टीपल प्लगइन्स को जिनकी फंक्शनैलिटी सेम ही है उन्हें आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उससे एरर कभी भी क्रिएट नहीं होता। बट आपने इंस्टॉल करने के साथ साथ सभी प्लगइन्स को जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है एक्टिवेट भी किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं इस टाइप के एरर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। तो आपने हमेशा क्या करना है, जो भी आपके अनवांटेड प्लगइन है या फिर जिसे आप यूज नहीं कर रहे आप उन्हें डीएक्टिवेट करके रखो। आप किसी भी प्लगइन को जिसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, लाइक सेलेक्ट करो, उसके बाद आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे अनवांटेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करके सर्वर स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते तो आप इन पर्टिकुलर प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो देखो जो प्लगइन्स है वो एक्चुअल में एक मेन रोल प्ले करते हैं कि अगर आपने कल को कोई ऐसी थीम परचेज कर ली जहां पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई तो प्लगइन्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट के फीचर्स को इंक्रीज कर सकते हो। बट लास्ट में यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा कि आप अपनी वेबसाइट में अननेसेसरी अनवांटेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करके ना रखें। ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट में काफी एरर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड प्लगइन्स है आप उन्हें ही यूज करें। और हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे टोटल रिकमेंडेड प्लगइन्स कितने सजेस्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। कभी कभी आपने यहाँ पे बैड प्लगइन्स 5 भी यूज किया है तो वो भी आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिससे शायद आपका सर्वर मैनेज ना कर पाए। और हाँ, अगर आप अच्छे प्लगइन्स यूज करते हो तो हो सकता है आप अपनी वेबसाइट में 30-40 के आसपास भी प्लगइन यूज करो तो भी आपकी वेबसाइट में ज्यादा एरर नहीं आएंगे। तो अगर आप पेड थीम और पेड प्लगइन यूज करते हो तो वहां पे आपके पास कहीं ना कहीं ज्यादा ऑप्शन होते हैं, आप नंबर ऑफ प्लगइन भी ज्यादा यूज कर सकते हो। इसी के अगेंस्ट में अगर आप कहीं ना कहीं फ्री की थीम्स और फ्री के प्लगइन्स यूज करोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके कुछ ही प्लगइन्स के साथ भी आपकी वेबसाइट में एरर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज की कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है कि आप कितने प्लगइन यूज कर सकते हो। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना यूजर सेक्शन देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूजर्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।